खबर समस्तीपुर से है, जहां पर उजियारपुर प्रखंड के चैता उत्तरी पंचायत के एसबीएन स्कूल के छात्र आदित्य कुमार ने सर सीबी रमन विज्ञान खोज परीक्षा में समस्तीपुर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर हर्ष का माहौल बना हुआ है। विद्यालय द्वारा सफलता हासिल करने वाले छात्र को निर्देशक शारदा कुमारी द्वारा सम्मानित किया गया। खानपुर प्रखंड के नत्थु द्वार निवासी राजीव कुमार राय व सीमा देवी के पुत्र आदित्य एसबीएन के कक्षा 8 में पढ़ते हैं। इस सफलता पर एसबीएन के प्रिंसिपल अमरनाथ झा, वाइस प्रिंसिपल पुरुषोत्तम पांडे, आशीष झा, हिमांशु प्रियदर्शी, रामनिवास पांडे आदि कई लोग मौजूद रहे। सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं पुरुषोत्तम पांडे, इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल। मैं बेसिकली दरिया सागर से हूँ जी। और पिछले 13 साल से विद्यालय एसबीएन चैता का वाइस प्रिंसिपल में हूँ। थैंक्स सर, प्रणव सर, आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं देखा हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे एसबीएन चैता स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जितने बच्चे अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराया है, तो कहीं ना कहीं आप हमारे बीच आकर के बच्चों के प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी बाकी तमाम बच्चे, चाहे वो बच्चे हमारे विद्यालय को हों या अन्यत्र किसी और विद्यालय को हों, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अभी हाल फिलहाल हमारा ही स्टूडेंट आदित्य, जो खानपुर प्रखंड का है, उसका घर नत्थु द्वार में पड़ता है, वह हमारे ही इस डिस्ट्रिक्ट में एक जो स्टेट लेवल का टेस्ट होता है, सर सीबी रमन टैलेंट टेस्ट इन साइंस, जो 28 फरवरी 2050 को कंडक्ट हुआ था, उसमें डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर आया है। और इस प्रकार से वह हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने परिवार समाज का नाम रोशन किया है। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे ढेर सारे स्टूडेंट्स, इससे पहले आप देखे होइएगा एक रौनक कुमार करके था, जो कुछ ही महीने पहले, उसका भी शायद आपने इंटरव्यू लिया था और आपने देखा था कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया और डिफेंस लाइन में प्रेजेंटिव ऑफिसर है। एक वही स्टूडेंट नहीं या आदित्य ही नहीं, हमारे विद्यालय में निरंतर कई स्टूडेंट्स देश के या विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करता आया है। विभिन्न जो हाईएस्ट पोस्ट होते हैं उस पर सुशोभित होता आया है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। और आपको एक बात और बता दूं कि कुछ साल पहले आप चलिए देखिएगा कि हमारे ही विद्यालय का कई स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई किया और इंजीनियरिंग में जगह जगह पे अपना मुकाम हासिल कर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी देखिए टीचर की अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी का चाहे TRE 1 का हो, 2 का हो, 6th फेज का हो, जिधर जाइएगा आप पूछेगा तो बोलेगा हम एसबीएन चैता का स्टूडेंट रहे हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। अब सीधे सीधे अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो हमारा विद्यालय 0 से शुरू हुआ। सडनली हम लोग करोड़पति नहीं बन गए। हमारे विद्यालय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, हमारे बड़े इतना सारा जो फैसिलिटी हैं वो नहीं आया। हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़े, धीरे धीरे करके आज स्कूलिंग एक बिजनेस बन चुका है। लेकिन हमारे विद्यालय के जो फाउंडर हैं, उनके लिए स्कूलिंग बिजनेस नहीं था, वह एक पैशन बना हुआ था, एक जुनून था, एक दिल में था, कहीं ना कहीं चूहा था। यही वजह से उन्होंने एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर को रखा। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूलिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि एक बिजनेस बन चुका है। जगह जगह देखिएगा बड़ा बड़ा बैनर आपको दिखाई पड़ेगा। बैनर में क्या क्या उनके पास फैकल्टीज हैं, क्या क्या सुख सुविधाएँ हैं, वो सब नाम मात्र का है। क्यों? वो सब ऐड करने के लिए है। और हम लोग, जैसा कि आप लोगों को बताया, कि क्या है, रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है, जिसमें
गरीब से गरीब गार्जियन भी इजीली अफोर्ड करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वैल्यू एडिशन आप लोगों को पता होगा, वो लोग भी ऐड के माध्यम से बड़ा बड़ा गाड़ी दिखाएगा, एसी वाला दिखाएगा कि हमारे पास क्लासरूम है, और ढेर सारा टीचर्स फैकल्टी दिखाएगा। यहाँ तक कि वो बोल देते हैं कि हम दूसरे देश से टीचर को हायर करते हैं, विदेशों से लाते हैं, ठीक है, और दूसरे स्टेट से लाते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि गुआवा अमरूद को उगाने वाला एक किसान उस अमरूद को किसी को बेच देता है और वो 5 रुपये केजी पे बेचता है। वो इंसान दो व्यक्ति को, 2 वेंडर को बेचता है। अब दोनों को दिया 5 रुपये केजी पे। अब वो क्या करता है कि एक वेंडर ले जा करके उसको 7 रुपये केजी बेचता है और वो छोटा सा ठेला पे डाल के बेचता है 7 रुपये केजी, और दूसरा वेंडर ने उसी को ले जा करके एक शोरूम में रखता है, बड़ा सा डिस्प्ले लगाता है, 50 रुपये केजी बेचता है, ठीक है। तो ना मैं यहाँ पे खरीदने वाला हूँ वो गुआवा अमरूद को, ना बेचने वाला हूँ। मैं बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि NCERT ने सिलेबस को पूरा कंफर्म करके रख दिया, बता दिया, फिक्स कर दिया कि अमुक क्लास में इतना ही सिलेबस पढ़ाना है, ठीक है, उससे बियॉन्ड आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं। फिर सवाल है कि उस सिलेबस को, उस टॉपिक को चाहे एसी रूम में बिठा करके पढ़ाया जाए या पीपल ट्री के नीचे बिठा करके पढ़ाया जाए, सिलेबस तो वही पढ़ना है। चाहे कोई भी टीचर आ करके पढ़ाएं, सिलेबस वही पढ़ना है। तो लेकिन जितना एडवर्टीजमेंट में खर्चा होगा, आप देखिएगा कि आप देखिए कुछ मीटर्स पे आप जाइएगा ना, एक बड़ा सा आपको पोस्टर दिखाई देगा कि और वहाँ पे वो सब कुछ दिखाई देगा कि हमारी ये फैसिलिटी है, मैं टीचर को फलाने जगह से हायर किया हूँ। लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं आपसे लिया जाएगा। उसका जो भी उसमें लागत है वो आपके फी के रूप में वहाँ से लिया जाएगा। तो SBN पे विश्वास कीजिए, और आप लोगों ने वर्षों से SBN पे विश्वास किया। मैं खास करके गार्जियन को कहना चाहता हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ क्या कि कहाँ से अनऑथराइज जगहों से स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया गया है। हमारे विद्यालय के भी ढेर सारे स्टूडेंट्स का, ढेर सारे नहीं, सारे स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया गया है। कुछ हो सकता है पैसा दिया होगा और इलीगल ढंग से उन्होंने डेटा कॉल करते हैं कि हमारे विद्यालय में आ जाइए, मेरे पास इतना ज़्यादा ब्रांच है, कोई दूसरे ब्रांच से कॉल करवाते हैं। मतलब इस हद तक हमारे जो पड़ोस के या हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्कूल्स हैं। समस्तीपुर से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।